हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो में हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीपीएड के प्रीवियस ईयर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन इंटरनेशनल मैच। तो अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को हराने वाला गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, ईस्ट अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कनाडा, श्रीलंका। तो जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका एक गैर टेस्ट खेलने वाला देश था। 1979 में इंडिया को उसने वर्ल्ड कप में हराया था। उसके बाद 1981 में श्रीलंका एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री बना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल। तो विश्व शौकिया बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो चार ऑप्शन जो हैं, विलियम जोन्स, मनोज कोठारी, गीत सेठी, माइकल फेरेरा। तो जो राइट आंसर है वो है विल्सन जोन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वॉज द अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लाइज्ड। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ चार ऑप्शन है, उसमें से जो पहला ऑप्शन है 1946। 1946 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफएफसी स्टैंड्स फॉर। तो एफएफसी के मायने क्या हैं। तो एफएफसी का यहाँ पे चार जो ऑप्शन दिए हैं, फॉरेन फाइनेंस कॉरपोरेशन, सेकंड फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, तीसरा जो है फुटबॉल ऑफ फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल, एंड चौथा जो है नन ऑफ द थ्री, तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। एफएफसी का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन फाइनेंस कॉरपोरेशन, बट जो एफएफसी के मायने हैं, जो उनके स्टैंड्स है, वो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए। तो राइट आंसर है वो है दूसरा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड एट। तो 2018 का जो वर्ल्ड कप विश्व कप जो आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था। यहाँ पे चार ऑप्शन है, यूएसए, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रसिया। तो राइट आंसर जो है वो है रसिया। रूस में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था और ये 14 जून से 15 जुलाई के बीच में हुआ था। 14 जून से, डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 14 जून से 15 जुलाई। और अगर पूछा जाए कि कौन सा एडिशन था 2018 फुटबॉल विश्व कप, तो वो आप बताएंगे 21, 21वां ये एडिशन था जो कि 2018 में आयोजित किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म टीआरपी इज एसोसिएटेड विद टीवी शोज स्टैंड फॉर। तो टीवी शो में टीआरपी शब्द का संबंध जो है वो क्या है, यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे चार जो ऑप्शन है, टोटल रेटिंग पॉइंट्स, टाइम रेटिंग पॉइंट्स, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स एंड थर्मेटिंग रेटिंग पॉइंट्स। तो जो राइट आंसर है वो है टोटल रेटिंग पॉइंट्स। तो राइट आंसर इज़ टोटल रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। तो किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन जो हैं, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो राइट आंसर जो है वो है बेंगलोर। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इज़ लोकेटेड इन। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे स्थित है। टाटानगर, धनबाद, रांची या राउरकेला। तो जो राइट आंसर है वो है धनबाद। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स गिगानेटिक रॉक कट स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सी जगह है जहाँ पर बुद्ध की विशाल शिलाकट प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो जो चार ऑप्शन है वो है बोरोबुदुर, बामियान, ओंकारवाट एंड अनुराधापुरम। तो जो राइट आंसर है वो है बामियान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट वॉज द ओवरऑल चैम्पियन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। तो कौन सा राज्य खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में ओवरऑल चैम्पियन था। तो यहाँ चार ऑप्शन है, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली। तो जो राइट आंसर है वो है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्तानीज आर द ट्राइब्स फाउंड इन, तो अप्तानी जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड में? तो जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी जनजाति पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन कॉल्ड, तो वो कौन सा उपकरण है जो सौर विकिरण की तीव्रता को मापता है? तो यहाँ पे दिया है एनर्जी मीटर, सोलरीमीटर, बैरोमीटर एंड स्पीडोमीटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है नंबर 2, सोलरीमीटर उपकरण है जो सौर विकिरण की तीव्रता को मापता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनी विंड ब्लोइंग डाउन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन इज़ कॉल्ड, तो किस पहाड़ की ढलान से नीचे बहने वाली हवा को कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो हैं वो है एनाबेटिक विंड, डाउन फॉलिंग विंड, स्लोप विंड या काटाबेटिक विंड। तो जो राइट आंसर है वो है काटाबेटिक विंड। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी विंड, ग्रेविटी विंड। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम में काटाबेटिक विंड का ऑप्शन ना है, वहाँ पे ग्रेविटी विंड लिखा होगा, तो आपको ग्रेविटी विंड पे क्लिक करना होगा या ग्रेविटी विंड आपको आंसर चूज़ करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइसेस, तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसे उद्यान मसाले के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है केरला, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर जो है केरल। केरल में डिफरेंट वैरायटी के मसाले बनाए जाते हैं वहाँ पे, तो केरल इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्री सीड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू सॉइल इज़ नोन एज, तो वह पेड़ जो अपनी शाखाओं से जड़ों को नीचे मिट्टी में भेजता है वो कौन सा पेड़ है? तो जो राइट आंसर है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए पहले, पाम, बनियान, पाइन या ओक। तो राइट आंसर जो है वो है बनियान, बरगद का पेड़ जो अपनी शाखाओं से जड़ों को नीचे मिट्टी में भेजता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब फिलामेंट इज़ मेड ऑफ, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड से लेड। तो राइट आंसर जो है वो टंगस्टन है। टंगस्टन से तंतु बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है या गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम, फास्फोरस। तो जो राइट आंसर है वो है ब्रोमीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द गैस इज़ नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस को किस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो यहाँ तो 4 ऑप्शन है, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से जो हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज़, तो कोयले की वह किस्म जिसमें उसके मूल में जमा पादप सामग्री के पहचानने योग्य निशान होते हैं। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है वो है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन एंड एंथ्रासाइट। तो जो राइट आंसर है वो है पीट, पीट में होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज़ कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं निम्न में से आप किसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? तो जो 4 ऑप्शन हैं वो हैं ड्राई फार्मिंग, ईस्टर्न विंड्स, मानसून या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। तो जो राइट आंसर है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस के प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। तो मैंने टोटल आपको इस पार्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस के आपको सॉल्व करा दिए हैं। अपकमिंग जो और सारी रहेंगी क्वेश्चन 20 से, जैसे कि क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक मैंने इस वीडियो में बता दिया है, और अगले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होती जा रही है।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रिगार्डिंग इससे क्वेश्चन से, या कोई आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।